ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देह छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद जी के वचनामृत इसके माध्यम से अपना यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। चर्चा अपनी 304 नंबर का जो वचन है वो महानीति का वचन है। ये महानीति के अंतर्गत 78 बोल हैं। ये बोल महानीति के कहलाते हैं। महानीति कहलाती है कि जो तुम्हारे लिए परमात्मा से जुड़े या परमात्मा से जुड़ करके चले, वह महानीति है। ऐसी ये महानीति जो महापुरुषों के या साधकों के जीवन में मुख्य रूप से होती है या जिनको साधक बनना है, वो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने जो है 10 नंबर तक के वचनों की चर्चा हो गई थी और अब आगे क्रमशः जो वचन इस महानीति में जो 78 वचन संकलित किए हैं उनका एक एक का अपन संक्षेप में विचार करते हैं। तो 11 नंबर का वचन है, जोश भरकर चलू नहीं। कौन सा वचन है? देखो, शालीन व्यक्ति बहुत शालीनता से ही चलते हैं। मुनिराज तो ईरिया समिति से चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख करके और बिल्कुल नीची निगाह करके चलते हैं। तो एक तो अन्य जीवों का किसी प्रकार अपने निमित्त से विघात ना हो, और दूसरा मूल में तो अपनी ही आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है। और यदि अपन जोश में चलेंगे तो स्वरूप का होश खो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध नहीं रहेगा या स्वरूप की शांति नहीं रहेगी, अशांति पैदा होगी। इसलिए शालीन व्यक्ति जिनको अपना आत्महित करना है या जो आत्महित करते हुए जी रहे, ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से उच्छृंखलपने वाला यानी जोश में उतावलेपन से जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करते।
जल्दबाजी का कार्य, अपन बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। शालीन व्यक्ति कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते, बड़ी ही शालीनता से। इसलिए यहाँ पर जो है दिया है कि अपने लिए पहली चीज़ तो अपना चलना परमार्थ से स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? शांत रहना है, स्थिर रहना है। चलना फिरना माने शरीर से जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब आश्रव बंध का कारण है। काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा। तो जब अपन को कोई आवश्यक कार्य होता है तो ही साधक व्यक्ति या विवेकी व्यक्ति चलता है, बिना प्रयोजन के एक भी प्रवृत्ति ज्ञानी नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जब उसको कहीं चलना है प्रयोजन वसात तो बड़ी शालीनता से विवेक पूर्वक अपने स्वरूप का ध्यान रखते हुए, अन्य जीवों का भी ध्यान रखते हुए उसकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए मतलब सभी काम आ जाते हैं, कोई भी क्रिया मतलब कोई भी क्रिया नहीं है यहाँ पर। तो चलने की क्रिया की बात चल रही है मात्र। 5 समितियां हैं तो उसमें से अपन को ईरिया समिति की बात चल रही है। तो यहाँ तो अपन को जब कहीं कोई काम से जाना है आवश्यक, तो उसमें अपन बहुत ही शालीनता से विवेक पूर्वक, बिना जोश या जोश के, बिना होश खोए, ऐसे शालीनता पूर्वक विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। तो ये जो है उसी से संबंधित ये वचन है कि आपको जब भी कहीं जाना है तो आप बड़े विवेक पूर्वक शालीनता से जाएं, जल्दबाजी में नहीं जाएं, कसाय पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करें, जोश में प्रवृत्ति नहीं करें, होश पूर्वक शालीनता से प्रवृत्ति करें। क्या होता है ट्रेन पे जाना है, रेल पकड़ना है, अब पता रेल स्टेशन पे जाने पर बहुत जल्दी नहीं करता आदमी, वो इस तरह करेगा तो कैसे छूट जाएगा। ऐसा है कि कोई मूर्ख होगा कि इतने कम समय के लिए वहाँ पर पहले से नहीं जाएगा। समझदार व्यक्ति अपने लिए जितने समय पर वहाँ पहुँचना है तो पूरा का पूरा टाइम का विवेक रख करके उसी हिसाब से चलेगा। इसलिए उसको कोई जल्दी का काम ऐसा नहीं करेगा कि वो देर से जाए और फिर आकुलता करके वहाँ जल्दबाजी में पहुँचे। इसलिए समय पर जाएगा और शालीनता से जाएगा और समय पर। जल्दबाजी में कभी कभी आदमी के पैर फिसल जाते हैं, हाथ पांव कट जाते हैं, गिर जाते हैं, जल्दी का काम बिगड़ता ही है। कोई भी काम जल्दी का सही नहीं बनता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करता है कि जिसमें लोक में हंसी हो और अपना खुद जो है अपनी आत्मा आकुलता में हो जाए और अन्य जीवों का भी विघात हो गए। इसलिए ये काम शालीनता का है सब। तो ये जो है यहाँ पर कि जोश भर कर के चलूँ नहीं, वो तो मैंने अपने लिए संबोधन है, पर सब जीवों के लिए उसमें गर्व समझ लें। जैसे दौलत राम जी ने जितनी भी ढालें लिखी हैं तो उसमें लिखा दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो ये जितने ही ज्ञानी होते हैं वे मूल में तो स्वा को केंद्र बना करके और स्वयं का स्वाध्याय करते हुए जो कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, चिंतन करते हैं, वो स्वयं के ही आत्मकल्याण को लक्ष्य में रख के करते हैं और उससे अन्य जीव भी उसका लाभ लेवे तो ले लेवे। वो सब उसमें आ जाएगा। जो माने जो शालीन व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार से कोई भी कार्य नहीं करते। ये अपने जैसे नियम के 4 हाथ देख के चलने का है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर? 4 हाथ जमीन देख के चलना ही है तो जोश में नहीं चला जाता। चाहे श्रावक हो। अरे पर 4 हाथ जमीन देख के चलोगे तो जोश में नहीं चल सकते। आपको 4 हाथ जमीन देख के चलोगे तो बहुत ही शालीनता शांति से चलोगे। जोश में चलोगे हाँ हाँ हाँ, तो वो उसमें सब गर्भित है। सब वचन जो बोला जा रहा है तो उसमें जितने भी सिद्धांत हैं, भगवान जिनेंद्र का जो उपदेश है वो सब उसमें गर्भित है, इंक्लूड है, तो उसमें लगा लेना। एक बात है ना, थोड़ी कि मतलब जैसे पहले के ज़माने में आज की बात ड्राइंग जो होती है, यानी कि जब दिल्ली के मैदान में जाते हैं तो सैनिकों में तो जोश भरती ही नहीं, तो कुछ बिना जोश को करा ही नहीं। देखो ऐसा है कि पहली चीज़ तो लड़ाई साधक व्यक्ति करता नहीं है, किसी को मारने जाता नहीं है। और जिस भूमिका में वो है, पहले आपने देखी होंगी लड़ाइयाँ होती थी, कैसी होती थी? बहुत ही समय पर, माने जैसे बिल्कुल वो बचते थे, सभी लोग शांति से जाते थे, शाम को सब एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की हर खबर पूछते थे, एक दूसरे में अगर लगा हुआ है तो उसकी सेवा शुश्रूषा करते थे।
कोई शत्रु नहीं समझते थे। वो उनकी लड़ाई जो होती थी सैद्धांतिक होती थी, वो कोई आंतरिक कसाय पूर्वक वाली नहीं होती थी। इसलिए जो भी कार्य विवेकी व्यक्ति करता है तो वो सब शालीनता ही से करता है, वो किसी प्रकार से किसी का अहित करने के लिए कोई काम नहीं करता है। तो ये जो है नंबर 11 नंबर का जो वचन है ये आपके लिए शालीनतापूर्वक चलने फिरने का और प्रवृत्ति करने का उपदेश देते हैं। इसी प्रकार से आगे चूँकि ये छोटे छोटे से जीवन उपयोगी वचन हैं तो छोटी छोटी सी बातें आपको समझाई जा रही जीवन की उपयोगी, क्या किस तरीके से एक आत्माराधक व्यक्ति अथवा जिसको अपनी आत्म शांति जीवन में प्रकट करना है तो वो किस प्रकार की प्रवृत्ति करता है। नंबर 12 है उच्छृंखल वस्त्र पहनू नहीं। उच्छृंखल वस्त्र किसे कहते हैं? जो सज्जन व्यक्तियों को शोभा नहीं देते, जो अपने जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी। जैसे लोग में बोलते भैया ये बहुत उच्छृंखल है, तो उच्छृंखल माने अनावश्यक प्रवृत्ति करने वाला। ऐसे ही आपके जीवन के लिए उपयोगी नहीं है वो वस्त्र। वस्त्र पहने जाते हैं सर्दी गर्मी की बाधा आदि दूर करने के लिए, वस्त्र पहने जाते हैं अपनी लज्जा की सुरक्षा के लिए। तो ये उसमें अगर ये हेतु नहीं है और मात्र प्रदर्शन है तो वो ये उच्छृंखलता जो है ये तुम्हारे आत्म साधक व्यक्ति या शालीन व्यक्तियों का ये काम नहीं है। तो इसलिए उसके जो है ज्ञानियों विवेकी व्यक्तियों के वस्त्र भी बहुत ही शालीन होते हैं। उन वस्त्रों को देख करके पता पड़ता है कि व्यक्ति शालीन है। तो अपने लिए जो है ये सब हो सभी प्रकार की वेशभूषा खान पान रहन सहन सभी माने जो शालीन व्यक्ति होता है आत्माराधक होता है तो उसके जीवन से एक एक क्रिया से पता पड़ता है कि व्यक्ति बहुत सज्जन है। तो ये उसके वस्त्रों से भी चलने से भी बोलने से भी पता पड़ता है कि व्यक्ति अंदर से कितना विवेकी है शालीन है। उसमें तुम्हारे से रत्नगढ़ श्रावकाचार्य जी में जो 10 धर्मों का वर्णन है तो उसमें सत्य धर्म के वर्णन में उन्होंने सत्य वचन के बहुत स्वरूप विस्तार वर्णन किया है। तो उसमें दिया है कि व्यक्ति के बोलने से ये पता पड़ता है कि ये व्यक्ति समझदार है कि मूर्ख है कि लोभी है कि मानी है कि कसाई है। उसके वचनों से पता पड़ जाता है कि व्यक्ति किस क्वालिटी का है। क्यों कि वचन बोले जाते हैं तुम्हारे अंदर के अभिप्राय परिणामों को बताते हैं। क्यों कि भावपूर्वक ही सारी तुम्हारी क्रिया होगी। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि आपका जो है वेशभूषा भी आपके अंदर के परिणामों को बताती है। यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक तो आपके पहनने के कपड़ों से बता देंगे कि ये व्यक्ति कौन सी लेस्या वाला है। 6 लेस्याएं बतलाई हैं। कौन सी? कृष्ण नील कापोत पीत नहीं पद्म पीत। इधर से चलो उधर से चलो, इधर से जब चल रहा है किधर से कृष्ण नील कापोत तो इधर से अपन को पीत पद्म और शुक्ल। तो ये 6 लेस्याएं बतलाई हैं। ये 6 लेस्याएं आपके परिणामों का माप है। दृष्टांत अपन लोगों ने सुना होगा काय का, एक बगीचे में आम का पेड़ लगा हुआ है, 6 मित्र लोग वहाँ पर गए हुए हैं और एक एक मित्र का विचार होता है, उसमें आम लगे हुए हैं। एक मित्र का विचार होता है कि भाई इसमें तो अच्छे आम लगे हुए हैं, इसको तो पटक करके पेड़ को इस पे सारे फल तोड़ लिए जाए। अर्थात अपना स्वार्थ साधने के लिए पूरा जड़मूल से वो दूसरे का नाश करके अपना स्वार्थ साधता है। पता पड़ता है कि व्यक्ति कितना तीव्र कसाई है। फिर इसके बाद दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं पेड़ नहीं काटेंगे, अपन मोटी मोटी डगालें काट दें, जिन डगालों में आम लगे हैं उन डालों को काट दें। तो ये फिर भी बहुत हानि पहुंचा करके अपना स्वार्थ साधने का भाव रखता है। ये तीव्र ये भी उससे कम कसा है पर ये भी तीव्र कसा है। फिर
तीसरा मित्र कहता है अरे नहीं, अपन जो है मोटे मोटे डाल नहीं काटें, अपन तो उतने ही गुच्छे काट दें जिनमें वो आम लगे हुए, तो उसमें कच्चे पके सब आम को उसको गिरा करके वो आम तोड़ना चाहेगा, तो ये उससे कम कसाय, पर इसमें भी कसाय बहुत है। नंबर 4 कहता है कि भैया अपन काय के लिए यार पूरे के पूरे आमों को तोड़ दो, कच्चे कोई काम के नहीं, अपन को तो पके आम खाना है, तो अपन तो पके पके आम तोड़ लो चढ़ करके, अपन को कच्चे आम नहीं तोड़ना है। तो ये व्यक्ति अब इसकी कसाएं अहत माने उतनी तीव्र कसाय वाला नहीं है, अब थोड़ी इसकी कसाएं मंद है, शुभ तो है अभी अच्छी और पूरी शुभ नहीं है। पर 5वां व्यक्ति कहता है कि भैया अपन चढ़ें क्यों पेड़ पर और तोड़ें क्यों, अपन तो हला दो पेड़ को, जो पके आम होंगे वो अपने गिर जाएंगे हलाने से, अपन काय के लिए उस पर चढ़े हो क्यों, पता ही नहीं पड़े कुछ कच्चे भी टूट जाएंगे पकेंगे, इसलिए अपन तो सिर्फ पेड़ को हिलाओ, जहाँ आम लगे वो अपने आप पके आम गिर जाएंगे। ये 5वें नंबर पर है, इसकी कसाय बहुत उन सबसे कम है। और एक कहता है भैया अपन पेड़ को तकलीफ ही क्यों देवे, पेड़ तो बहुत क्या है परोपकारी, माने एक प्रकार से पौधा है, वो तो जब पक जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही छोड़ देता है, अपन को पेड़ को हिलाना ही क्यों, जब वो छोड़ दे पके आम गिरा देगा, अपन तो बीन करके वो आम खाएंगे, अपन को उस पेड़ को बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचना। तो अब उसके प्रत्येक व्यक्ति के परिणामों से अंदर के माने क्रिया से उसके परिणामों का माप होता है। ऐसे ही आपके खान पान रहन सहन चलना फिरना सबसे आपके अंदर के भाव पता पड़ते नहीं, मंद कसाय है, बिना कसाय नहीं होवे तो क्रिया होगी तो फिर करने ही नहीं उसको, खाने पीने का काम कहाँ है, फिर कुछ नहीं है। शुक्ल लिए सही तो बता रहे हैं। तो ये जो है ये अंदर के तुम्हारे परिणामों का माप है। प्रत्येक व्यक्ति अंदर के भावपूर्वक बाहर की क्रिया करता है, तो उसकी क्रियाओं से मनोवैज्ञानिक पहचान लेते हैं कि व्यक्ति कितना अंदर से क्रूर है, कितना शालीन है, कितना कसाई है, कितना निष्कसाई है। ये उसके क्रिया से, बोलने से, चलने से, फिरने से, पहनने से, एक एक क्रिया से उसके परिणाम अंदर के पता पड़ता है। मनोवैज्ञानिक आपकी थोड़ी सी आपकी माने जो प्रवृत्ति है, बोलने से 4 शब्द पूछेंगे उससे पता पड़ेगा कि ये व्यक्ति कौन सी भूमिका, हाँ उतने में देख लेंगे कि ये व्यक्ति कितनी ऊंचाई वाला है। तो ये जो है अपन को यहाँ वही बात बतलाया जा रहा है कि उच्छृंखल वस्त्र पहनना नहीं, जो शालीन व्यक्तियों को शोभा नहीं देते ऐसे वस्त्रों को पहनना योग्य नहीं है साधकों के लिए, आत्माराधकों के लिए। नंबर 13, वस्त्र का अभिमान नहीं करना। पहले तो वस्त्र ही कलंक है अपने लिए, अपना स्वभाव क्या है, दिगंबरत्व को धारण करके आत्माराधना करना, ये सब परिग्रह है ना। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है, तो इसमें 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों में क्या है, भांड, कुप्य, बर्तन, भांडे, वस्त्र, ये सब परिग्रह है। अब एक तो वो परिग्रह है और फिर उसका अभिमान है। एक तो क्या है कि एक तो अपने लिए पहले ही से जो है नशा, और उतने ही पे डबल नशा। वो बोलते ना अपन क्या, एक तो कहते हैं हाँ करेला और नीम पे चढ़ा, तो एक तो वैसे ही अपन को वस्त्र पहनना ही अपने लिए जो है एक प्रकार से जो है आत्मा के लिए हित में नहीं है, माने कसाय पूर्वक होते, और फिर उसका अहंकार करना गजब हो गया। तो कहते भाई कोई भी पहली चीज़ तो वस्त्र शालीन पहनो और फिर उनका अहंकार क्या करना, वो तो अपनी परिस्थिति है, मजबूरी है कि अपन को इस शरीर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपन इन सारे परिग्रह को छोड़ करके और दिगंबरत पूर्वक अपनी आत्माराधना करें। इसलिए सोने के कपड़े बनवाएंगे, सोने का सूट चलेंगे। अरे भाई ये हम ये कह रहे सुनो, सद्दाम हुसैन की सोने की लेटरिंगें थी, पता है तुम्हें क्या क्या दशा हुई उनकी। अहंकार बड़े बड़े लोगों का अपन ने देखा धराशायी, प्रकृति ज़्यादा समय नहीं चलने देती, जब तक उदय है
तब तक गाड़ी चलती रहती है, और जैसे ही उदय क्षीण हुआ उसी समय गाड़ी वहीं से तुम्हारी गाड़ी क्या होगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए इन बाहर की चीज़ों का विवेकी व्यक्ति कोई दंभ नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, उस बल्कि उनको पहन करके लजाता है कि अरे भाई अपन बताओ, पहली चीज़ तो अपनों ये काम नहीं है पर करना पड़ रहा है मजबूरी में। तो ये तो ऐसा जो है विवेकी व्यक्ति ये बाहर के इन चीज़ों का किसी का भी मान नहीं करता है। जिसको अपने स्वरूप का बहुमान होता है उसको पर पदार्थों का अहंकार नहीं होता है, मान नहीं होता है। श्रीमद जी तो ये कहते हैं कि अगर मान मनुष्य पर्याय में तो मान की मुख्यता है, और अगर मान नहीं होता तो मनुष्य को यही मोक्ष हो जाता, हो ही जाता है। जिसके अंदर से मान खत्म हो गया और अपने ज्ञान पैदा हो गया तो मनुष्य पर्याय में तो मोक्ष होता है। मोक्ष कोई बाहर में स्थान में थोड़ी रखा है, कोई मोह के अभाव का नाम ही तो मोक्ष है। तो जब तुम्हारे लिए अपने स्वरूप का बहुमान पूर्ण रूपेण आ जाएगा और बाहर का संपूर्ण आकर्षण खत्म हो जाएगा, वही मोक्ष है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ये सब बातें अपने लिए ध्यान रख करके यथार्थ अपना जीवन जीना चाहिए। नंबर 4 बड़े नंबर 4 का मतलब 14, 10 तक हो गया था। तो बड़े बाल नहीं रखूं। देखो मुनि राजों को तो 2 महीने में उत्कृष्ट, 3 महीने में मध्यम और 4 महीने में जघन्य। 4 महीने के बाद तो उनके लिए फिर अपराध है। तो क्यों कि फिर देखो उनके शरीर माने उस बालों में जीव जंतु भी पड़ने लगते हैं, फिर उनकी शालीनता भी खत्म होती है। नाखून पत्थर पर घिस देते हैं, जब वो शौच वगैरह को जाते हैं कहीं तो वो नाखूनों को पत्थर पर घिस देते हैं। बस पैर के नाखून भी जब बड़े हो जाते हैं तो उसको उस पर पत्थर को घिस दो या तोड़ दो, या फिर पैर के नाखून अपने आप ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। अगर उनको आप काटो भी नहीं, कुछ भी नहीं करो तो एक सीमा के बाद वो उतने ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। ये जितने अपन देखो पशु पक्षी हैं, इनके भी तो सब होते हैं पर अपनी मर्यादा में रहते हैं वो सब। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है कि आप यदि छेड़खानी नहीं करो तो वो जितना है उतना, उससे ज़्यादा नहीं होते। आगे देखिए, तो ये माने ये बाल जो है अपने लिए शालीन व्यक्तियों के लिए माने मुनिराज तो जो है 2, 3, 4 महीने में उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, और शालीन व्यक्ति क्या है, अनावश्यक उसकी सार संभाल करने में कितना समय बर्बाद होता है। और जबकि मल है ये नाखून बाल, ये सब क्या है, ये सब मल है शरीर का। बाल निकल के गिर जाए भोजन में तो अंतराय आ जाता है शालीन व्यक्तियों। इसलिए इन बालों की क्या अपन को संभाल और उसमें रस लेना है। तो इसलिए वो तो अपन एक शालीन व्यक्ति माने पूरे बार मान लीजिए नहीं तो बनाता है या काटता है, तो छोटे छोटे शालीनता के जिसमें अनावश्यक समय खराब नहीं, जीव जंतु नहीं पड़े। विपरीत मार्ग है, विपरीत कुमार्ग है वो, कि मार्ग नहीं है। लॉजिक यही रहता है कि इनसे अलग दिखना। हमारा अलग अलग साधु दिखना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए दिगंबर के मुनिराज के 108 लगता है तो श्वेतांबर के 1008 लगता है। वहाँ यहाँ पुरुषों को महाराज कहते हैं और वहाँ सबको स्त्रियों को भी महाराज, क्योंकि सबका मोक्ष होता है। 1008 महाराज साहब सब केस लॉन्च तो करते हैं शायद, परंतु ठेका हमें पता नहीं उसका। बड़े बड़े रहते हैं उनके बाल, उसका हमें पूरा बोध नहीं। परंतु सबके लिए बाल रखाने का तो निषेध है सबको। सिर्फ अकेला दूसरे हिंदू मतों में है बड़े बड़े बाल दाढ़ी रख करके।
उसमें जी हाँ, जीव देखो, जीव जंतु पढ़ते रहते हैं, जानवर पढ़ ही जाते हैं उसमें। अपन देखते हैं पहले बंदर लोग जो है, देखो आपको उनके शरीरों में जब बाल रहते हैं तो जीव वे क्या है, जुआ पड़ जाते हैं, तो बैठ करके अपने एक दूसरे के और पकड़ पकड़ के मार मार के खाते रहते हैं। तो ये सब चीजें अपन को देखो, भगवान जिनेंद्र का मार्ग वैज्ञानिक और परम पवित्र मार्ग है और सब जीवों के कल्याण के लिए है। जो सर्वज्ञ के शासन से बाहर है, जो छद्मस्तों के द्वारा बनाए हुए सिद्धांतों पर चलेगा, वो भटके बगैर रहेगा नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई बालों को भी आप अनावश्यक बड़े नहीं होने दें श्रावक के लिए। मुनिराजों को तो नियम है, उत्कृष्ट रूप में 2 माह में आप उसका केसलंच करके, केसलंच 28 मूल गुणों में है उनके। अपन 6 ढाला पढ़ते उसमें देखो 7 शेष गुण माने वही 28 मूल गुणों में आते हैं। कच लौंच करत न डरत परिसय सो लगे निज ध्यान में। तो ये सब चीजें उनकी आवश्यक, उनका उस मुनि धर्म के आवश्यक कार्य हैं, इसके बिना मुनि नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से बड़े बाल रखूं नहीं और रेशमी वस्त्र का त्याग करूं। क्यों? एक तो सबसे पहले हिंसा से उत्पन्न होते हैं, असंख्यातों जीवों को मार करके कपड़े बनाए जाते हैं, या रेशमी माने जो धागे तैयार किए जाते हैं। जिंदा जानवरों को पानी में उबाल दिया जाता है, और अगर वो क्या है कि उसमें से निकल जाती हैं वो काट करके, अगर उनको अगर पहले से मैंने उसको उबाला या उसको तोड़ा नहीं जाए तो वे कीड़े तोड़ करके उसको उस फल को तोड़ के निकल जाते हैं, तो वे सब धागे कट जाते हैं। उसके जो तंतुओं से जो बनाते हैं वो पूरा रेशम का जो फल वो बनता है, ऊपर का कवर, वो कवर पूरे एक धागे से बनता है। तो मतलब ये है कि रेशम के वस्त्र महाहिंसा से उत्पन्न होते हैं। जितना भी देखो जो अपने लिए जीव जंतुओं से बनाए हुए, उनके बालों से बनाए हुए, उनकी खाल से बनाए हुए कोई भी अपने लिए उपयोग करने लायक नहीं। देखो हम ये कह रहे उसको बिना वे बाल जो आए हैं उसकी सुरक्षा के लिए है, ठंड से बचने के लिए है, वे तुम्हारे लिए नहीं है। उनकी कितनी तकलीफ बेचारों को ठंडों में होती है, आप उनके पूरे बाल निकाल दिए तो। चलिए तो मुर्गी के पंखों से पेपर और कपड़े बने हैं? मुर्गी के पंखों से। हाँ, तो ये तो मुर्गी तो लाखों करोड़ों की संख्या में डेली मारते हैं। उनके तो लोग बाग जो है उनका तो मांस माने मार करके मांस खाते हैं, तो उनके वो निकलते हैं, तो वे कहाँ जाएंगे? उनको भी उपयोग में लाएंगे। जैसे बूचड़ खानों में जानवर काटे जाते हैं, उनके खून, उनकी हड्डी, उनका चमड़ा, उनका सब चीज़, एक एक चीज़ पूरी मनुष्य के काम में आती है। मनुष्य का अकेला सिर्फ क्या है, वो भी काम में आता है। उनको भी जब पाप का उदय आता है तो उनको भी मार करके वो सब निकाल दिए जाते हैं, गुर्दे वगैरह। अब अति होने लगती है तो इधर भी अति होने लगती थी। तो देखो यहाँ अपने लिए, चूँकि ये महानीति के वचन हैं, इसमें स्वपर का अहित हो ऐसा कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। पढ़िए आगे का वचन। शांति चाल से चलूं, शांत चाल से चलूं। क्या देखो, आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, तो पहले तो अपन को आत्मा की बाहर की प्रवृत्ति, उसका स्वभाव नहीं है करना। अब करना ही है
तो बहुत ही विवेक और शांति से करो। देखो भाई, यहाँ पर जूस भर करके नहीं चलूँ, उतावला नहीं चलूँ, तो ये नेगेटिव वचन है, वो पॉजिटिव वचन है। इधर चलना, इधर बता रहे तुम्हें कैसे चलना है, उधर बता रहे तुम्हें कैसे नहीं चलना है। तो अस्ति और नास्ति का कथन है, दोनों प्रकार का कथन होता है कि ये नहीं करूं और ये करूं, तो अपन को परिग्रह छोड़ूं और रत्न त्रय की आराधना करूं। तो ये सब अंदर अस्ति नास्ति ये सब कथन दिए जाते हैं। क्या नहीं करना, क्या करना। धर्म दोनों प्रकार का होता है, इधर निषेध रूप और अस्ति रूप, तो दोनों प्रकार का विवेक होना चाहिए। सामने में सर ये लिया जाएगा कि मान लो जैसे अपनी सामर्थ्य मान लो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की, वो अपन 8 किलोमीटर चलना, वो उतावले में नहीं आता है। देखो, जब आप कोई भी लक्ष्य कसाय पूर्वक बनाएंगे, जल्दबाजी वाला बनाएंगे, स्वार्थ वाला बनाएंगे, या एक प्रकार से सांप्रदायिकता वाला बनाएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। और जब आप स्वांता सुखाय आत्महितार्थ जो भी कार्य करोगे, उसमें आपकी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। क्यों? कि अपना कोई काम बाहर में है नहीं तुम्हारा, सब काम होता स्वयं जगत परिणाम। तुम किसी जग के कर्ता धर्ता नहीं हो। पहले ये विवेक होवे तो आप कोई भी कार्य उच्छृंखलता पूर्वक, उतावलेपन से, जल्दबाजी में, कर्तृत्व बुद्धि से, अहंकार पूर्वक कोई भी कार्य करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। तो ये जो है, जब अपन को मूल सिद्धांत पता हो, वस्तु स्वतंत्रता का विवेक हो, और आत्मा के स्वभाव का विवेक हो, और अहित रूप भावों का विवेक हो, तो अपन अपने आत्मा के अहित के कोई कार्य नहीं करेंगे, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी नहीं पटकेंगे। तो ये जो है कि अपने लिए चलना है, पहली चीज़ तो चलना अपना स्वभाव नहीं। अब चलना ही पड़े तो शांति से चले। जैसे अपन बोल रहे ना, ये बोलते ना कि पहली चीज़ तो बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, बोलना ही पड़े तो हित मित प्रिय, हितकारी बोलो, कम से कम में कम बोलो, और कैसा बोलो, अच्छा, दूसरों को कसाय पैदा नहीं हो और स्वयं कसाय से नहीं बोलो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल हो। अथवा जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। जिनके वचन सुन करके लोग शांत, उनके जीवन में सारा टेंशन, सारी विकलताएं, सारी आकुलताएं, सारे भ्रम सब दूर हो जाते हैं। तो ये जो है आपकी चाल जो है शांति वाली हो, इससे पता पड़े। बताते हैं कि जब श्रीमद जी चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे ध्यानस्थ होकर के चल रहे हैं। और सभी ज्ञानियों का है वो, तो उनका क्या है, प्रत्येक ज्ञानी बहुत ही शांति से, इत्मीनान से चलते हैं, कोई आकुलता का काम। क्यों? कि भाई अपन को क्या करना है, अपना स्वभाव कर्ता धर्ता मूल में है नहीं, और अपन को कोई आवश्यक व्यवहारिक दृष्टि से कोई कार्य है तो उसमें भी शांति से विवेक पूर्वक करना है। आकुलता उतावलीपन में करने से क्या होना है। तो ये जो है आपका जो भी है परिवर्तन शांति से होने चाहिए। फिर नंबर 17 है, आजीविका के लिए धर्म नहीं, आजीविका के लिए धर्म बोध नहीं, बोधों नहीं। अभी तो पढ़ने नहीं आ रहा भाई, समझना कैसे आएगा फिर। आजीविका के लिए धर्म बोधों नहीं। देखो, एक वचन जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना 17 नंबर का, और 43 नंबर का वचन भी देखिए आप।
के लिए उपदेशक बन गए। दोनों वचन लगभग लगभग एक ही हैं। बोधु मैंने तो ये बोध नहीं हो सकता, गलत है। कोई उपदेश बता, बोध माने दूसरों को समझाऊं नहीं, वो बोध देना कहो, उपदेश देना कहो। तो ये तू ये कर ले, वो कर ले, ये धंधा कर ले। देखो भाई, पहली चीज अपन समझो, उसके मर्म को समझो, विज्ञान को समझो। धर्म का जितना भी कोई कार्य होता है, उसका वो नाम ही उसका है धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? आत्महित के लिए बनाया गया है वो कार्य। जिनवाणी भगवान जिन्हें ने उपदेश दिया है तो काय के लिए? कल्याण के लिए कि आजीविका के लिए? उनकी दिव्य ध्वनि कल्याण के लिए खरी है कि आजीविका के लिए? अपन ने मंदिर बनाया है तो आजीविका के लिए बनाया है कि कल्याण के लिए? तो जो भी उपदेश देने वाले होते हैं तो वे कल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं कि आजीविका के लिए दे रहे हैं? जब उसका उद्देश्य कल्याण का ही है तो तुम उससे आजीविका का अगर प्रयोग करोगे तो कल्याण कैसे होगा तुम्हारा और कैसे होगा दूसरों का? परोपकार कैसे कहते हैं? जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं हो, जिसमें अपन अपना उससे कोई व्यापार नहीं कर रहे कि उसको करके अपन कुछ एवज में चाह रहे हो। नहीं तो परोपकार नहीं हुआ, व्यापार हुआ। और जैसे और काम कर रहे हो व्यापार के, ऐसे ये भी व्यापार हुआ। ये कोई धर्म का कार्य नहीं हुआ। जैसे भगवान ने उपदेश दिया आजीविका के लिए, वो क्या भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने आपको बताया ना कि आजीविका वगैरह कैसे करेंगे। भगवान ने दिया उपदेश? राजा ऋषभ देव ने। तो राजा तो धंधा, राजा तो तुम्हें बताएंगे ना जीवन उपयोगी बात है क्या करना है। राजा ने तो तुम्हारे लिए, जब लोग पता ही नहीं था कि जब भोग भूमि थी और जब उनको पता ही नहीं है कि हम क्या करें, अब हम कैसे जिए, अब हमारे लाने व्यवस्था कैसे बनेगी, तो उनको बताएंगे कि नहीं कि तुम्हारा आजीविका ऐसी चलेगी। अरे वो तो समझ गए भाव, पर इनका कहने का है कि उनने आजीविका के लाने उपदेश तो दो, तो उनने अपनी आजीविका के लाने दो कि तुम्हारी आजीविका को दो। उनने की आजीविका बताई तुम्हारी कि हमारी अपनी? जनता के लिए। तो जनता के लिए दे रहे अपन, जो आजीविका के लिए उपदेश देते, पैसा जेब में रखे और चलते बने, तो ये जनता के लाने दे रहे तुम? जो जनता के लाने पैसा ले रहे तुम कि अपने लाने ले रहे? आदिनाथ भगवान ने उपदेश दो, चाहे गृहस्थ अवस्था में दो, तो राजा ने दो, तो राजा ने अपने लाने दो उपदेश के, जनता के लाने व्यवस्था बताई। जनता परेशान थी तो उस परेशानी को दूर करने की विधि बताई, तो उनने कहा जो अपने स्वार्थ साध उसे। ये जो बोलने का मतलब, वो भी अपने लिए बोलने मतलब कि बोधने का मतलब है उनको ज्ञान देना, बोधने का मतलब वस्तु स्वरूप समझाना, उससे अपना आजीविका का प्रयोजन सिद्ध करना। अरे अभी पहले तो बोध का पूछ रहा है, बोध किसे कहते हैं? तो बोध का मतलब होता है उनको, लोगों को ज्ञान दान देना, उनको आत्म कल्याण की विधि बताना। तो अब विधि आत्म कल्याण के लिए बताना कि आजीविका के लिए बताना? जैसे अभी भाईचारे में अब इनने कहा कि आजीविका के लिए धर्म बोध होने, मतलब आजीविका की आपस में किसी को अपन सलाह नहीं दे सकते। अरे सलाह नहीं दे सकते का मतलब धर्म, जो धर्म आएगा आजीविका के लिए सलाह दे रहे, दुकान करके जो धर्म को उपदेश दे रहे तुम, 4 प्रकार को है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ। तो तुम जो का धर्म को पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जो अर्थ को पुरुषार्थ है, ये पाप के काम है कि धर्म को काम है? ग्रस्त को नहीं। अरे भाई तो गृहस्थ को जो धर्म, के लिए लिखा है ना इनने, अरे वही जो गृहस्थ के लाने लिखो उनने, ये बातें जो लिखी नहीं ये गृहस्थ को लिखी। अरे ये तो जीवों के लिए लिखी सबको, ये गृहस्थ ग्रस्त इनका अनुसरण करके आगे बढ़े क्या? नहीं। अरे तुम क्या है, तुम लोग जो लिखा है उसको अपन इधर उधर घुमा करके समय खराब मत करो, उसका अभिप्राय समझो पहले तो आचार्यों का कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं क्योंकि किसके लिए लिखा है, मेरा मतलब ये अपने हमारे लिए लिखा है ना, जीव मात्र के लिए लिखा है। तो जिनके लिए कल्याण, 4 प्रकार का प्रयत्न बताया, एक धर्म, एक अर्थ, एक काम, एक मोक्ष। तो ये मोक्ष की बातें चल रही। धर्म का उपदेश काय के लिए दो जात? आजीविका के लिए या कल्याण के लिए? मोक्ष के लिए। तो ये मोक्ष की बातें तुम आजीविका मत चलाओ, उससे उनके लिए मोक्ष का ही उपदेश दो और कोई लौकिक प्रयोजन नहीं साधो। और लौकिक प्रयोजन के लाने धंधा कर रहे तुम,
दूसरे को बता ही रहे लोग, डॉक्टर है जो पढ़ा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं तो मतलब लोग आजीविका है उनकी, पर ये तो आजीविका है। हाँ ये जो मतलब वो जो लोग भाई अपने लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए। आप जो है काय का पुरुषार्थ कर रहे हैं अर्थ के लिए, पैसा कमाने, तो पैसा कमा भी कर रहे हैं तो करो, तो वही खिलाने। तो उसके धर्म का उपदेश देना वो मना किया। भाई इतने तो ये बता रहा है कि तुम जो यहाँ कल्याण की बात करो तो वहाँ से तुम अपना आजीविका साधने का प्रयत्न मत करो। जितने 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 पुराने विद्वान हुए हैं उनने आजीविका की क्या अपनी, इससे उनने नौकरी की, मजदूरी की आजीविका के लिए, और इसके लिए कोई धर्म का तो निस्वार्थ भाव से स्वपर हित में उनने ये कार्य किया। ग्रंथ लिखे, चाहे उपदेश दिया, सब अपने स्वपर हित के लिए। क्यों कि अभी तक ही अपन आजीविका चलाएंगे तो कल्याण कहाँ करेंगे? कल्याण का बताओ स्थान कहाँ है फिर? जब धर्म स्थानों से अपन अपनी आजीविका का साधन करने लगेंगे तो ये दुकानें बंद करके सब जो ही तो कर रहे हैं फिर। इससे अच्छा और क्या नहीं होता? मान सम्मान, ख्याति, लाभ, पैसे सब मिल रहे हैं यहाँ, और इससे अच्छा बात दुकान काहे हो चलाएं अपन होते, काहे को मेहनत करें? अपन व्यक्ति सुनो, अपन ये सिद्धांत है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है वो उसकी वो जाने। बिल्कुल नहीं मना कर दिया कि मैं तो खुद करवा। अरे तो भाई वे अपना कल्याण के लिए आए, वे कह रहे हम 10 दिन आए हैं तो इतने 10 दिन में हम अपना समय धर्म में लगा रहे हैं और लोगों को धर्म की बात समझा रहे हैं, और यही में हम व्यापार करने लगे तो हमने जो मास्टरी कर रहे थे उन्हीं में क्या अंतर है? नौकरी चाहिए, नौकरी हो गई है हमारी, जो कोई धर्म थोड़ी होगा फिर, नौकरी है। अरे भाई पढ़ावा वालों की कह रहा है ये तो। भाई वे कह रहे हैं कि हम जो है हमें पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, तो आजीविका के लिए तो हमें बहुत है ना, तो इतने हम आजीविका करने लगेंगे तो फिर कल्याण को स्थान हमें कहाँ रहो? हमारी परिणामों की शुद्धि क्या करेंगे ये बताओ, अगर इतना ही हम स्वार्थ साधन लगे? अरे अपन देखो डाकू भी होता है, डाकू तो डाकू भी परस्पर एक दूसरे को ठगता नहीं है, अगर ठगे तो एक दूसरे को मार डालते हैं, समझ रहे ना? ऐसे यहाँ भी अगर तुम आजीविका के लिए अपना साधोगे तो मरोगे, अब चतुर्गति के घूमोगे, कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। इस बताओ ये स्थान, तुम यही स्थान तो आए थे अपनी परिणामों की शुद्धि के लिए है, अपने आत्महित की दृष्टि से, और तुम इतना ही अगर लौकिक प्रयोजन साधन लगे, कसाय को काम करने लगे, तो अब निष्कसाय कहाँ, कौन से स्थान पे जाके होगे? देखो भाई ये धर्म बनियों का नहीं है, पहली चीज तो क्षत्रियों का धर्म है। जो 6 खंड के अधिपति नंगे भुक्के बनिया हते वे, कहते पैसा इकट्ठे कर वे धर्म के क्षेत्र में आए थे वे, अरे उनके पास कछु कमी हती का? तो ऐसे क्षत्रियों का धर्म बनियों ने, दुकानदारों ने ग्रहण कर लिया, तो बनिया क्या करेंगे? टोडरमल जी ने लिखा कि कसाई जी धर्म के क्षेत्र में आकर कसाई के काम करेगा, वो करेगा क्या ये बताओ? देने वाले को भी सब, जैसे मान लो आजीविका कर रहे हैं, देने वाला भी कुछ अपराधी होता है। देने वाला तो विवेकी है ही नहीं है बेचारों, अगर वो समझत हो तो तुम्हें क्या हो बुलाओ? तो भाई अगर वो समझत हो तो धर्म, तो तुम्हें क्या हो बुलाओ? तो समझ भी को वही नहीं समझ के अपनों कल्याण कर दो। अब वो तो समझ, वो सोच रहे हो कि जी हमें धर्म को मार बता रहे और तुम अपना स्वार्थ साध रहे, तो फिर कैसे काम चले? ठग रहे ना तुम तो। इसलिए ये नहीं दिया जाता है कि देने वाला भी, देने वाला तो मान लो विवेक अविवेकी है तो वो भी परिणाम उसको लाभ का मिलने को, वो भी अपना अगर मान लीजिए अविवेक पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, उसे अपना विवेक जागृत नहीं कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है उसको? इसलिए अपन समझो ये अपन को कोई व्यक्ति के ऊपर आक्षेप नहीं है, ये तो अपन को सिद्धांत है, वस्तु व्यवस्था अपन सिद्धांत समझ रहे हैं, इसमें कोई किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं है, और कौन क्या कर रहा है वो तो व्यक्ति जाने। मुनिराज है तो अब मुनिराज को जो स्वरूप बताओ है अपन वो समझेंगे, अब कौन महाराज क्या सो क्या कर रहे हैं भी जाने, पर वो महाराज को काम नहीं है। जो अपन को विवेक होना चाहिए कि जी महाराज नहीं है, इनसे अपन को धर्म के बारे में नहीं समझना कि ये धर्मात्मा है, ये है मूल में। जैसे इन्होंने नाम लिया, ऐसे अक्षय का तो नाम ले सके आएगा, जैसे इन्होंने नाम अच्छी का नाम दऊ है ना, जितने धर्मात्मा भाई विद्वान भाई सब बिना स्वार्थ के उनने धर्म दो, तो वही खिलाने तो लिखो है, और काय खिलाने लिखो कि भैया जितने भी धर्मात्मा होते हैं वे स्वार्थ लौकिक नहीं साधते, उससे एकमात्र अपना क्या करते हैं, एकमात्र परमार्थ के लक्ष्य से ही, परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए होता है उनका जितना भी धर्म का कार्य होता है। तो ये जो है आजीविका के लिए धर्म बोधू नहीं, लौकिक प्रयोजन, जो टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी के लक्षण दिए ना, लौकिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी,
ये देखा उसको कोटेशन दिया, हम्म, धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, जो उसके द्वारा आजीविका आदि लौकिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं, पापी है, मिथ्या दृष्टि तो है। अन्यायी है, पापी है और मिथ्या दृष्टि तो है। क्यों कि ये पाप का ही काम है ना, लौकिक प्रयोजन साधना। पुण्य ही नहीं है, धर्म तो कहाँ से हो जाएगा। तो ये जो है ये कार्य होते हैं देखो बहुत ऊंचाई से, पवित्र भावों से, ये अपने मलिन भावों से, स्वार्थी के भावों से ये कोई कल्याण के कार्य नहीं होते हैं और दूसरे प्रभावित भी नहीं होते। हम तुमसे पैसा मांगेंगे तो हम तुमसे ऊंचे हैं कि नीचे? तुम बड़े हो गए, हम बड़े। भाई भिखमंगा है तो बताया ही है तुम्हारे किसने, रहीमन ने कहा किसने? रहीमन बे नर मर चुके ये नर मांगन जाए। मांगने वाला तो दीनहीन व्यक्ति वाला वृत्ति होती उसकी। इसलिए धर्म के क्षेत्र में दीनताहीनता का कोई काम नहीं, ना तो दंभ का काम है न दीनता का काम, शालीनता का काम है, विवेक का काम है। चलिए, तो ये आजीविका के आजीविका के लिए धर्म का कोई भी उपदेश आदि नहीं है। बोधु का मतलब है दूसरों को समझाना, और बोध माने होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो बोध माने होता है सम्यक ज्ञान, और दूसरों के लिए ज्ञान देने के उद्देश्य से आप जो उपदेश दे रहे हो वो कहलाता है बोध। ज्ञान माने धर्म का बोध। 18 नंबर का वचन दुरुपयोग करो नहीं। देखो, समय का अनुपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग, 3 चीजें हैं। क्या क्या? एक होता है अनुपयोग, एक होता है दुरुपयोग, एक होता है सदुपयोग। क्या अर्थ हुआ इनका? अनुपयोग का और दुरुपयोग का अर्थ नहीं समझते। अनुपयोग माने कोई उपयोग नहीं करना, और दुरुपयोग माने खोटा उपयोग करना, और सदुपयोग माने सच्चा उपयोग करना। अनुपयोग माने समय बेकार, माने प्रमाद में समय गंवाना, और दुरुपयोग माने खोटे कार्यों में लगाना उस समय को। तो एक समय प्रमाद में गंवाना, एक खोटे कार्य करने में समय गंवाना, और एक आत्महित के कार्य सदुपयोग करना होगा। अच्छा, उसमें देखो, इसमें अपने लिए सदुपयोग 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यवहार दृष्टि से, एक होता है पारमार्थिक दृष्टि से। तो पारमार्थिक दृष्टि से समय का उपयोग क्या बताया? जीवो चरित्र दंशन नानिठितो तम ही स्वसमयम जान, पुग्गल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। ये उनका स्वयं को समय दिया हुआ है, जो अपनी आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र माने परिणाम, अपने उस आत्मा के स्वभाव में स्थित होकर के जो समय व्यतीत होता है वो स्वयं को दिया हुआ समय है, स्वासमय। कौन सा समय है ये? स्वयं के जीवन उत्थान में व्यतीत किया गया समय। और व्यवहार में दूसरों के लिए धर्म का उपदेश आदि दे रहे हैं, ये सदुपयोग है समय का, माने शुभ उपयोग है ये। इससे आपको पुण्य का बंध होगा, और प्रमाद में आपका क्या होगा? समय का दुरुपयोग हो रहा है, पाप, हाँ पाप ही बंद हो रहा है। और दुरुपयोग में तो पाप निखालिस यही, जो आप बेईमानी कर रहे, पाप कर रहे, हिंसा कर रहे, झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे, परिग्रह में लगे हुए इकट्ठे करने में, ये क्या काय में गया समय? ये सब समय का, अपने आत्मा के समय का दुरुपयोग है पूरा। क्या? दो खराब हैं, प्रमाद में समय व्यतीत करना और खोटे कार्यों में समय व्यतीत करना। दुरुपयोग और अनुपयोग खराब है, सदुपयोग और शुद्धोपयोग अपने एक हित में है। हित में मतलब एक व्यवहार से ठीक है, जब क्योंकि अब पूर्ण स्वसमय में पूर्ण समय व्यतीत होता नहीं निचली भूमिका में, तो फिर उसका सदुपयोग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, दूसरों के लिए उस बात का उपदेश आदि दो।
कौन सी तुम्हारे दोनों में सबसे ज़्यादा खराब? बताओ, तुम बताओ ना। अरे दोनों खराब है, सबसे ज़्यादा खराब पूछ रहे हैं। अब तुम ये बताओ, साथ में नरक जाने को पाप कर रहे हैं और एक साथ में नरक जाने को पाप कर रहे हैं, और एक में तुम प्रमाद में समय व्यतीत कर रहे हैं। दोनों में कौन सा समय ज़्यादा खराब है? ज़्यादा खराब है, चुपचाप बैठे हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो वही कह रहा है कि उतना कम उसमें, जैसे एक तो नींद में जो है प्रमाद है, प्रमाद माने आपका जो है नींद में आपका जो एक प्रकार प्रमाद माना जाता है, नींद में समय व्यतीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? उससे ही पाप होता है। उससे भी पाप हो रहा है। प्रमाद में 15 प्रमाद बताए, और एक आप तीव्र कसायों में लग रहे हो, हैं? ये भी प्रमाद है। क्यों कि प्रमाद के 15 भेद हैं। कौन कौन सी? प्रमाद के 15 भेद। हम्म हम्म 15 प्रमाद हैं। तो आपके एक तो नींद में समय जा रहा हो, निद्रा और प्रणय, इसने एक और प्रणय का एक ही बात है। एक आप प्रेम बाहर के प्रणय प्रेम में लगा रहे हो उपयोग को, वो भी हाँ। ये आप जो है नींद में जा रहा है, बाहर में अनुराग करने में लग रहा है, एक 4 विकथाओं में लग रहा है, भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा, राष्ट्र कथा, ये सब क्या है? ये सब प्रमाद है, समय का दुरुपयोग है। एक कसायों में प्रवृत्ति कर रहे हो आप, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 इंद्रियों के विषयों में लगे हुए हो। ये सब क्या है? ये सब स्वरूप की असावधानी है, अपने स्वरूप से बाहर हो सब। अब देख लो कि अपन कहाँ अपना समय लगा रहे हैं। इसलिए सामान्य से अपन स्वरूप की असावधानी और विशेष रूप से तो प्रभेद उसके लगाते जाओ। प्रमाद के फिर असंख्यातों भेद हो जाते। जो स्वरूप से बाहर जो कुछ भी प्रवृत्तियां हैं वो सब तुम्हारी असावधानी है, स्वरूप की प्रमाद है। तो इस प्रकार से इन एक एक वचनों में व्यक्तियों को सजग किया गया है, यथार्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। यदि अपन इनके धर्म, इनके मर्म को समझ करके अपने जीवन को मिलाते हुए चलेंगे, और अपने जीवन में अगर इससे कहीं विपरीत परिवर्तन चल रहा है, जो इसमें लिखा है उससे मेल नहीं खाता है, तो अपन अपने जीवन का शोधन करें। जैसे सही घड़ी है, उस घड़ी से अपन मिलाएं, अपनी घड़ी गलत चल रही है तो क्या करें? उसको मिला लें अपन अपनी घड़ी को, अगर सही तुम्हारे लिए जीवन जीना है तो, और नहीं था तो फिर चल ही रही गाड़ी। ये जो है सत्य वस्तु को खंडन। अब अपन यहीं रहने दें, इतना ही बहुत है, आकुलता नहीं हो जिसमें तुम्हारे लिए। यहीं तक रहने दें अपन, समय का सदुपयोग करो, अनुपयोग नहीं करो, दुरुपयोग नहीं करो। आगे अपन फिर देखेंगे। दुरुपयोग ज़्यादा खराब है, हम तो अनुपयोग नहीं करेंगे तो सोते रहे तो वो भी खराब है, वो तो दोनों ही खराब है। देखो कम काम कर रहा है। देखो वो फिर अपने लिए अगर अपना कल्याण करना है तो ऐसे ही करेंगे अपन, बुरे से तुलना करके अपन अपने को संतुष्टि कर लेंगे, अच्छी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो इससे किसका हित होगा? दूसरों का खुद का ही। चलिए द्वादशांग जन्माणी माता की जय। क्या? दीपक जी वेद